क्रिस्त में अद्वितीय फादर, सिस्टर्स, एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया कौन से त्यौहार मना रही है? माता मरियम मंदिर में समर्पण का त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार का पृष्ठभूमि यही है। हम लोग के बहुत सारे चीज़ों को हम लोग बाइबल में लिखित रूप से नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग परंपरा के अंतर्गत और जो जिस परिवार में और जिस देश में माता मरियम जन्म लिया, वहाँ की रीति रिवाज को हमको जानना है। उन लोग अपने जीवन कैसे, जब उनके परिवार में कोई बच्चे नहीं है, उन लोग तब क्या प्रार्थना करते थे, क्या निवेदन करते थे, और कैसे उसको पूरा करने के लिए, जैसे ईश्वर ने उनको लिए एक बेटा और बेटी दे देते, फिर उन लोग अपने इच्छा के अनुसार कैसे ईश्वर के लिए अर्पित करते थे। ये सब जानकारी हम लोग एक्स्ट्रा रीडिंग बोल सकते हैं। हम लोग जैसे कोई विषय के जानने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक के पढ़ने से ही हम अपना ज्ञान को क्या नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए, अन्य उसे रिलेटेड किताबों को पढ़ना और जानना बताते हैं जब हम कोई भी विषय को स्कूल में पढ़ाते हैं। उसी प्रकार जब हम पहला शताब्दी में जो लिखा हुआ किताबों को हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कलीसिया के बारे में, शुरुआत कलीसिया के बारे में लिखे हैं। उसमें कुछ लोग सेंट जेम्स भी लिखा है, सेंट थॉमस भी लिखा है, और मैथ्यू के नाम से दूसरा कोई लिखा है। मतलब इसको कहते हैं सूडो राइटिंग, मतलब जो लिखते हैं लेकिन अपने नाम से नहीं, जो ऑलरेडी वहाँ प्रसिद्ध लोग रहते हैं उनके नाम दे देते हैं और उनके नाम से उन लोग लिखते हैं। और लिखने के कारण हम लोग यहाँ से कुछ जानकारी हमें मिलता है कि माता मरियम जब 3 साल की थी उसको मंदिर में अर्पण किया गया, समर्पण किया गया, चढ़ावा के रूप में उसको दिया गया, क्योंकि वो मंदिर में रहकर ईश्वर के लिए सेवा करेंगे बोल के। क्योंकि कौन है माता मरियम के माता पिता? जोकिम और अन्ना। ये जानकारी हमको बाइबल में हम खोजते रहेंगे तो हम लोग खोज के पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो सब जानकारी हमें नहीं मिला है। ये सब हम लोगों के लिए इतिहास से मिलता है, परंपरा से मिलता है, और बाइबल से बाहर जो किताबों लिखा हुआ है उसी में हम लोग ये सब ज्ञान पाते हैं। और माता मरियम जैसे मंदिर में चढ़ाया गया तो कहा जाता है वो जितना वो एक काम को करने के लिए इतना उत्सुकता और उमंग उसमें थी, और जिसी कारणवश और उसी के उमंग और उसके जोश और उसका उत्सुकता और उसके कार्य करने का तरीका देखकर ही ईश्वर उनकी योजना को पूरा करने के लिए, पहले ही माता मरियम ईश्वर की योजना में थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:26 से हम लोग ये जानकारी है, माता मरियम को ईश्वर ने अपने कार्य योजना पूरा करने के लिए उन्होंने तैयार किया है। लेकिन उसी के आधार पर माता मरियम पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार की थी। और इसीलिए कुछ संत लोगों को जब ईश्वर ने दर्शन दिया, जैसे मैरी फाउस्टीना और अन्य लोगों को, और मार्गरेट मैरी वारा को जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, उन्होंने बताया, हाँ ये जैसे हम लोग लॉटरी डालकर और चिट डाल के किसी को हम चुन लेते हैं, चलो इसी को हम नेता बनाते हैं, इसी को उनके लिए कुछ पद दे देते, ऐसे नहीं है। ईश्वर ने माता मरियम का ऐसे चुना हुआ वाला व्यक्ति नहीं है। ईश्वर ने माता मरियम की समर्पण को, उसको पूर्ण रूप से काम करने का तरीका को, और अपने आप को ईश्वर के सामने विनम्र बनने को, देखिए वो जब गब्रिएल दूत ने आकर मरियम को संदेश दिया, वो विनम्र रूप से बताए, क्या बताए? मैं प्रभु की दासी हूँ, है ना। वो कहाँ से आया? वो 14-15 साल की लड़की रही होंगी जब वो संदेश माता मरियम के पास आया। इतना विनम्रता का ज्ञान माता मरियम कहाँ से पाई? क्योंकि वो मंदिर में समर्पित रूप से वो काम करने के कारण, है ना। इसलिए माता मरियम का कोई घमंड की बात नहीं होती है,
हाँ, और वो जैसे उसको हम लोग मैग्निफिकाट माता मरियम का गाना गीत हम जब गाते हैं, उसमें माता मरियम अपने बारे में भी और पीढ़ियों कैसे उसको समझेंगी और दूसरों लोग के साथ ईश्वर कैसे कार्य करेंगे, इन सभी बातों को माता मरियम दिल से मन से गाती है। इसीलिए उसका समर्पण पूर्ण रूप से ईश्वर को पसंद आया, इसलिए ईश्वर ने भी वो अपने पुत्र को उसको समर्पित कर दिया, उसके एक देखभाल करने के लिए, उसके अधीन पर रहने के लिए। आइए हम बहुत कुछ माता मरियम से सीख सकते हैं। आज विशेषकर जैसे माता मरियम को मंदिर में समर्पण का त्यौहार मनाते हैं, हम लोग भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आमीन।